हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नया धमाका होने वाला है, क्योंकि मैथ में चैप्टर 1 का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम जान गए थे संख्या के बारे में, जैसे संख्या कौन कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, फिर से इधर सम संख्या, सब संख्या, जितना संख्या था सभी के बारे में जान गए थे। अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें पूरा संख्या के बारे में हर चीज़ बताया हुआ है, कि कौन संख्या क्या होता है, कैसे संख्या पहचाने, पूरा। उससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो आज हमारा सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास में हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि तो आज हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मसम निकालना। क्या? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मसम निकालना, इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा मसम। इसमें 2 नंबर के कन्फर्म रहता है, 2 मार्क्स के फिक्स है। जब पूछा जाएगा तो जाएगा, यूक्लिड विभाजन द्वारा 2 नंबर के जरूर पूछा जाता है। फिर कल के क्लास में, यानी कि 3rd क्लास होगा, तो डे 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसम मसम निकालना सीखेंगे। ये भी पूछ देता है 2 नंबर में, लेकिन ये वाला कंफर्म रहता है पूरा 100 में 100। ये वो कंफर्म है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मसम निकालना जरूर सीख ले, क्योंकि 2 मार्क्स से कंफर्म है, जो 2 नंबर की फिक्स है, हर साल हर बार पूछा जाता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान से बताएंगे एकदम, तो पूरा समझ जाइएगा। सबसे अच्छा के लेवल से देखिए, पहले भाग विधि द्वारा सीख लीजिए। भाग विधि द्वारा मसम आता है, तो भाग विधि द्वारा कैसे मसम निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 240 है, ठीक है, और इसमें भाग देना होगा कितना से? 196, ठीक। अब इस विधि द्वारा पहले मसम निकाल लेते हैं। मसम कैसे निकाला जाता है? अब इससे लगाएंगे, इसमें 2 मरतबे में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे में लगाइए, 196 घट जाएगा, कितना आएगा? तो इधर गया 10 में से गया तो 4, ठीक है। फिर 13 में से गया था, 13 में से 9 गया था 4, इधर कट गया। फिर ऐसे करेंगे 196। अब क्या मरतबे में आएगा? 196 नहीं आएगा तो इससे कम देखिए क्या मरतबे में आएगा? 4 मरतबे में देखिए लगाकर, 4 मरतबे में ऐसे रफ में गुना कर लीजिएगा 4 से, है ना। 4 चौक 16, 4 चौक 16, इधर 1 17, 4 मरतबे में इतना आ गया। अगर 5 मरतबे में काट कर देखिएगा, दिखता है ना, इधर लिख देते हैं। अगर 5 मरतबे में लगा देते हैं, 5 25, 5 चौक 20, यानी कि ज़्यादा 200 आ गया, ज़्यादा आ गया, लेकिन इससे हमको क्या चाहिए? कम चाहिए 200 से। तो हम क्या मरतबे में लगाएंगे? 4 मरतबे में। कितना है? 176, सही है ना। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, ठीक है। 0 एक घटेगा तो 2, ठीक है, कट गया। अब इधर से आएगा 44, अब क्या मरतबे में? 2 मरतबे में 40, 4 बचेगा। फिर लगाएंगे 20, क्या मरतबे में कटेगा? 4 5 20, यानी कि पूरा कट गया। 4 5 20, यानी कि हमारा इसमें HCF कितना होगा? HCF बराबर 4, ये होता है HCF होता है, जैसे पूरा कट गया, ठीक है। ये भाग विधि द्वारा था, लेकिन हमको निकालना कौन सी विधि द्वारा है? यूक्लिड विभाजन विधि से सीखना है। तो इस विधि के लिए याद रखिएगा, कहीं पढ़े होंगे शायद बच्चा में, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल, फल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब इसी को बोला जाता है, अब इसका सूत्र है A बराबर PQ प्लस R, PQ प्लस R, बस यह विधि द्वारा निकल जाएगा। अब यह विधि द्वारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, बस यह विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन से टोटल निकल जाता है। देखिए, अब इसमें जानिए कौन भाजक होता है, कौन भागफल। तो बीच वाला भाज्य होता है, ठीक है, इस तरफ के भाग को भाजक बोलते हैं, ठीक। जो भागफल आता है इस तरफ रहता है भागफल। अगर कुछ बच गया तो नीचे में क्या होता है? शेषफल, समझे। बीच वाला भाग को भाज्य, इस तरफ को भाजक, इस तरफ को भागफल, और नीचे वाला को शेषफल। जैसे में कोई संख्या, अब संख्या में पूछ देगा, इसी को बोला जाता है, ई वाला को ए, ठीक है,
ये बी, सॉरी ये पी, ये क्यू और नीचे वाला को आर, ठीक है। ए पी क्यू और नीचे को आर। अब इसी में कोई संख्या पूछ देंगे, जैसे में मान लीजिए क्वेश्चन लीजिए, आपसे पूछा जाए 120 425 का यूक्लिड विभाजन विधि से मौसम ज्ञात करें या निकालें, ठीक है। ज्ञात करें या निकालें, दोनों सेम होता है। अब देखिए क्या क्या बोला, 120 का 425 से, तो हमेशा याद रखिएगा छोटा वाला को इस तरफ लिखेंगे, ठीक। जो छोटा होगा इस तरफ, जो बड़ा हो जाएगा अगर प्लॉट कभी देगा तो बड़ा वाला को हमेशा बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो इतना का किधर निकाल दे, एगो मिटा है, ये मिटा रहे क्या क्वेश्चन। तो चलिए आइए उसी को इस तरफ सजा कर लिख दिए हैं, क्योंकि ना हटता तो फिर नहीं दिखता तो प्रॉब्लम हो जाता। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 120 425 का 120 और 425 का कौन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि से मौसम निकाले। यानी 120 और 425 का यूक्लिड विभाजन विधि से मौसम निकालेंगे। देखिएगा कितना आसान तरीका से बताएंगे मौसम निकालें, तुरंत सीख जाइएगा। अभी तुरंत आपको पता है बीच वाला को क्या कहते हैं, भाज्य या ये, ठीक है। और साइड वाला इस तरफ के भाजक और इस तरफ वाला भागफल, ठीक है। और नीचे जो रहता है वो शेषफल, ठीक है। बीच वाला को ए, इस तरफ पी, इस तरफ क्यू और नीचे आर, ठीक है। यह इतने विधि से बस पूरा बन जाता है यूक्लिड विभाजन, ठीक है। अब देखिए कितना को बोला है, 120 और 425। एक चीज़ याद रखिए, 120 और 425 रफ में मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए रफ, ठीक है। रफ में पहले भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए, ठीक। एक रफ पन्ना में परीक्षा में रफ में भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए, तो भाग विधि द्वारा क्या मर्ती मिलेगा, तो देखिए कितना के करीब है, 425, यानी 425 यानी लगभग 400 के करीब। तो 400 के करीब हमको जाने के लिए लगभग कितना, इधर 4 गुना करेंगे तो 400 चल जाएगा, लेकिन 4 गुना करेंगे तो फिर 20 चौक 80, तो 480 ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम कैसे लगाएंगे, 3 से। तो 3 से लगाएंगे, 3 मान लीजिए 3 से, तो 3 से अगर गुणा करना नहीं आता है, इसमें गुना करना नहीं आता है तो एक तरीका और है, इसको मान लीजिए 100, ठीक है। इसको मानेंगे क्या, 100 मानेंगे तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300, और 300 हो गया, और कितना 20 है तो 20 तिहाई कितना होता है 60, तो 300 और 60 कितना हो गया, 360 हुआ, ठीक है। वैसे भी हो गया। एक तरीका और है, वैसे अगर नहीं आया तो अगर लास्ट में तरफ 0 दिया हुआ है, 0 है ना, तो 0 को 0 लिख देंगे जैसे तैसे, ठीक है। 0 को 0 लिख देंगे, ये बच गया कितना, 12, तो 12 से कितना में करेंगे, 3 में, तो 12 का 3 पढ़ देंगे, 12 का 12 49 12 36, ठीक है। अब देखिए अब इतना तक हो गया, अब यहाँ घटाएंगे तो 5, ठीक है। अब इधर बच गया, तो इतना घटेगा नहीं, 2 है ऊपर कम है, तो इसमें से पैसा लेंगे, तो पैसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लग जाएगा तो 12 में से 6 गया तो 6। अब इधर देखिए इनमें से पैसा ले लिए तो क्या बच गया, 3, और 3 में से 3 गया, यानी 3 रुपये, आपके पास 3 रुपया था, 3 रुपया खा लिए तो क्या रुपया देंगे, बचेगा 1 रुपया में, 3 रुपया के क्योंकि चीज़ खा गए हम, ठीक है। अब खत्म, ये हो गया। तब यहाँ से हो गया, तब इधर लगाएंगे, इस तरफ लगता है, और इधर से आएगा ऊपर वाला, ये यहाँ फर्स्ट वाला यहाँ उतरता है बीच में, ठीक है। आप देखिए फिर देखिए कितना है, 120, इधर है 65, तो 65 है तो 65 मान लीजिए, 65 दूना कितना होता है, तो 65 दूना ना आएगा तो क्या करेंगे, इससे क्या है तो इसके एक पीछे चल जाएंगे, तो 5 ज़्यादा है तो 5 कम कर देंगे, तो 5 कम कर देंगे 60 दूना 120, इधर के 5 दूना 10, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम एक मर्ती में लगाएंगे कितना, 65। अब तो ये घटेगा नहीं क्योंकि ऊपर 0 है, यानी कि कम है, तो कम है तो इसे पैसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, तो 10 में से 5 गया 5। अब ये तो ऊपर कम गया, ये 1 हो गया तो 1 है तो ये भी नहीं घटेगा, इसमें से पैसा ले तो क्या हो गया, 11, तो 11 में से 6 गया तो
11 में से 6 गया 5, हो जाएगा 55। अब 55 हो गया। अभी ई वाला यहाँ उतारे थे, अब ऐसे चीज़ यहाँ आ गया तो ई वाला उतरेगा कहाँ, यहाँ बीच में। ठीक है, अब देखिए ये 55 है, तो 55 है तो 55 दूना आता है 110, ज़्यादा चलाता है तो इसलिए क्या मर्ती में लगाएंगे, एक मर्ती में। कितना, 55। अब कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया, यानी 5 रुपया में 5 रुपया पूरा खा गया तो क्या रुपया, 0 रुपया। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर है 6 रुपया, 6 में से 5 गया, यानी कि 6 रुपया है, 6 रुपया में 5 रुपया के बिस्कुट ले लिए तक क्या रुपया दे बचेगा, 1 रुपया। ठीक है, 10 हो गया। अब देखिए, अब फिर इधर ही बच गया, ये वाला आ गया तो ये वाला क्या यहाँ से उतारेंगे, यहाँ बीच में। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझ जाइएगा। अब देखिए ये कितना है, 55 है, तो 55 है तो 55 अच्छा से लिख देते हैं, 55 तो 55, इधर देखिए ये 10 है तो 10 बचे 50, इतना तो रहना चाहिए। आसान हो गया, यहाँ से भाग, 10 बचे 50, कट गया 5 मर्ते में। अब क्या है, अब इधर 5 बच जाएगा शेष, तो 5 तो अभी 5 फिर बच गया, ये तो कट गया, बच गया तो अभी वाला उतरेगा इस तरफ 10, क्या मर्ती में, 5 दूनी 10, कट गया। समझे, समझे ना भाग विधि द्वारा। तो इसमें भाग विधि द्वारा सीधा, अगर भाग विधि द्वारा मौसम पूछेगा तो ऐसे बना देंगे, सीधा लिख देंगे HCF या मौसम। HCF बराबर कितना, जैसे कटा 5 से कटा तो HCF 5। ठीक है, ऐसे अगर पूछेगा ई विधि द्वारा तो ई विधि द्वारा क्या हल करेंगे। अब हल करने के लिए क्या, APQR इतना कि हमको जरूरत पड़ेगा, APQR न तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष, बस यह चीज़ की, यह चीज़ हम तो अभी तुरंत बताए हैं। बीच वाला को क्या कहते हैं, भाज्य, और इस साइड वाला को भाजक, और इस साइड वाला को क्या, भागफल, और नीचे जो बच गया, जैसे ये बचा तो क्या होगा, शेषफल। ठीक है, अब देखिए अभी बताए हम ए पर बताते हैं, ये तो थोड़ा भाज्य है। ठीक है, दोनों सेम है, तो ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में। ठीक है, तो इस उधर से देखिए, तो हम अभी बताए हैं बीच वाला को क्या ए कहते हैं, ए वाला को P, और Q, और नीचे वाला R। तो ए के माने में कितना हो जाएगा, ए होगा, ये हो जाएगा क्या, P, ये हो जाएगा Q, और नीचे वाला जो बचेगा, नीचे वाला क्या कहलाता है, R। ठीक है, तो नीचे वाला R। अब देखिए ए है तो ए के मान कितना हम रखेंगे, 425 रखेंगे ए के मान। अब हमको क्या की जरूरत है, P के, तो P के मान कितना है, 120। ठीक है, अब देखिए कुछ ना है चेन तो हम देंगे गुना के चेन। ठीक है, कुछ यहाँ नहीं रहता है तो गुना के चेन रहता है। ठीक है, दोनों साथ में। तो अब कितना है, Q के मान तो 3, नीचे शेष कितना बच गया, तो कितना बचा हुआ है, 65। ठीक है, समझे जी। 425 कहाँ से है, तो 425 बीच वाला। देखिए अभी बताया है ए के मान इधर भाज्य, यानी कि ये ऊपर बैठाएगा तो भाज्य के मान, और भाज्य की तरफ वाला, और भागफल ई, और शेषफल नीचे वाला है वो चीज़। ठीक है, अब देखिए इतना ई तक हो गया, अब ई तरफ हो गया। अब नीचे देखिए, अब एक काम तो हो गया, तो ऊपर वाला के काम हो गया, आपका इसको देखिए, अब ई तरफ के काम हो गया तो इसको हम झाँप देंगे। ठीक है, इतना को हम क्या करेंगे, झाँप देंगे। हम ऊपर वाला बना लिए तो ऊपर वाला को झाँप देंगे। अब हमको देखिए फिर लग रहा है ना, ये वाला ए हो जाएगा, ये P, आई Q, और नीचे जो बच गया शेष, यानी कि नीचे बचा से R। तो अब ए में ए कौन होगा, ई होगा, ए में ई होगा P, आई होगा Q, और नीचे वाला R। ठीक है, तो हम अगला नीचे वाला में जब तक ले पूरा सॉल्व नहीं होता है तब तक ले ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। तो ये में ए कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा 120। ठीक है, ये वाला को हटा कर रखिए। अब P के मान पूछेंगे तो कौन, 65, तो P के मान हो जाएगा 65। अब P के बाद कौन, Q, तो Q के मान हो जाएगा 1, और 1 बच गया कितना, R, तो R के मान हो जाएगा कितना, +55। ये वाला खत्म कहानी। ठीक है, ये हट गया। अब देखिए यहाँ तक कि बन गया 55। अब तो देखिए ये वाला भी कर दिए, तो अब ये वाला को झाँप देंगे। ठीक है, अब झाँप दिए तो फिर ये वाला लगा वैसी, तो अब ये वाला कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा ए, ये हो जाएगा P, आई तरफ के हो जाएगा Q, नीचे वाला R, ये ए बीच वाला ए, ये तरफ के P, आई तरफ के हो गया Q, और नीचे वाला R। अब ए, तो देखिए ए के मान है, सबसे पहले हमको क्या निकाला है, दिख रहा है ए के, तो ए के मान हम कितना रखेंगे, ए के मान अब यहाँ से ही हटा दीजिए, एक कहानी खत्म, इतना से ये खत्म है। ठीक है,
अब नीचे के आएंगे, ऊपर के कहानी ऊपर हम लिख दिए है 2 लिख दिया तो ये 2 खत्म। ये वाला आएगा तो ये वाला में कितना है, तो ये वाला में ए के मान कितना है 65, लिखेंगे 65, ठीक है। 65 के बाद अब इधर पी के मान कितना है, तो पी के मान है 55, ठीक है। अब देखिए पी के बाद क्यू के मान कितना है, तो 1, नीचे जो बच गया शेष, तो शेष कितना है 10, ठीक है। तब यहाँ तक के 10 तक के हो गया, तब ई वाला खत्म हुआ, इतना ही खत्म। अब देखिए ये खत्म हो गया, तब क्या ई बचा, तो ई बचा तो ई वाला को हम फिर मानेंगे क्या, ई ए हो जाएगा, ई पी होगा, ई वाला क्यू होगा, नीचे वाला आर होगा, ई क्यू होगा, ठीक है। ई क्यू और नीचे वाला आर होगा, ठीक। तो नीचे वाला आर होगा। अब हम ए है तो ए के मान कितना रखेंगे 55, और पी के मान 10 गुने क्यू के मान 5, और प्लस में जो शेष बच जाएगा 5, ठीक है। हर हाल में ऐसा ना गलती धर दिया, क्योंकि गुना जोड़ने पर इतना आना चाहिए। देखिए अभी गुना करेंगे 55 एकम 55, अब 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65 आया इतना, फिर एगो गुना करेंगे तो 5 के 50, 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55, है ना। ऐसा ना जो यहाँ गलती हो जाएगा तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जोड़ने पर गुना और जोड़ने पर इतना के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ तक के कर दिए, तब यहाँ से अब एक कहानी खत्म। बचा है लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप वाला को ई वाला को मानेंगे ए, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे पी, इसको क्यू, इसको मानेंगे आर, ठीक है। अब देखिए इसको मानेंगे कितना हो जाएगा, ए के मान 10, पी के मान हो गया 5, क्यू के मान हो गया कितना, क्यू के मान इधर से आ गया, पी क्यू के मान हो जाएगा 2, अब प्लस में आर देखिए कुछ बचा हुआ है, यानी कि शेषफल बचा, तो 10 पूरा के पूरा कट गया। जैसे 10 रुपया था, 10 रुपया के 10 रुपया पूरा खा गए आप, तो क्या रुपया बचा, 10 के 10 खत्म ही कर दिए, तो 1 रुपया ना बचा, तो क्या लिखेंगे 0 हो गया। तो बस इतना ही करना था। अब इतना ही के 2 नंबर मिलता है, इतना ही करने पर, ठीक है। ये चीज़ रफ में कीजिएगा, ठीक है। समझे कि नहीं, उम्मीद करते होंगे समझ गए तो अच्छा है, ठीक है। पूरे अच्छे से समझाए, समझे गए। एक तरीका और है, हम समझाते हैं, इसको मिटा दिए हम तो बताते हो तरीका से बता ही देंगे। कितना था 425, देखिएगा, और एकदम आसान से सीधा निकाल दीजिएगा। इतना है, 3 से लगाए थे, कितना लगा था, 3 से आया था इधर 360 ना, 5 इधर बच गया था 6, 65, 120 लगाए थे, एक मर्ती में 65 लगाए तो बच गया था 5, इधर बच गया 6, 6 बचा, ओह सॉरी 5 बचेगा ना, वह तो हम कल पे जाएंगे 5, इधर होगा 65। अब लगाएंगे एक मर्ती में 55, 0, 1, 10 बचा, फिर लगाएंगे 55, फिर मर्ती में 2 मर्ती में 50 लगाएंगे, फिर कटेगा, ये बचेगा 5, 10। अब क्या मर्ती में 2 मर्ती में 10। देखिएगा एक तरीका और बताते हैं, बस तिरछी नज़र रखिए, कहानी खत्म। बस तिरछा रहना चाहिए एन्ना, ठीक है। फिर एक एन्ना, फिर एक तिरछा एन्ना, फिर एक तिरछा एन्ना, एक तिरछा एन्ना, तेजा पर तो कुछ है ना। देखिए खाली तिरछी नज़र रखिए जी, है ना, तिरछा आना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ के तुरंत निकाल दीजिएगा। सबसे पहला तो मान लीजिएगा जो ई वाला ए होता है, ये तो कन्फर्म है, जो सीखे जाएगा जो ए होता है, ये क्या, तो पी, आई क्या क्यू, और नीचे वाला आर। इतना तो हम कन्फर्म यहाँ बताइए दिए साफ यही चीज़, ठीक है। अब इधर में देखिए पहला वाला तो हम रख देंगे कितना, पहला का मान जरूर रखिएगा, ठीक है। पहला वाला रख देंगे 425, फिर पी के मान रख देंगे 120, और क्यू के मान रख देंगे 3, इधर आर के मान रख देंगे 65, ठीक है। इतना तक के, ठीक है। अब इतना के बाद अब देखिए हम बोले हैं क्या, तिरछा रखिए नज़र, क्या, तो तिरछा, एहो में 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 तिरछा, ठीक है, तुरंत बन जाएगा। देखिए अब तिरछा रखने के लिए अब देखिए ये जो शुरुआत वाला है, तो शुरुआत वाला के अब नीचे उठा कर ले आएंगे, तिरछा आया, ठीक है। अब तिरछा बोले हैं तब ले आए इधर, ठीक है। तो अब तिरछा में
ठीक है ना। हाँ, तो एक करता ऊपर वाला तो अभी ऊपर रख दिया है तिरछा वाला में, तो एक करता काम हो गया, ये दोनों की तरह ख्याल है, ठीक है। तिरछा रख के क्या है, देखिए अब इसको उठा कर ले आए कहाँ, यहाँ 120, ठीक है। अब देखिए ये 65 है, तो 65 तो शुरुआत में रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। अब तिरछा देखिए, ये तिरछा यहाँ रख देंगे तो 1 55, ठीक है। ये गुना प्लस, याद रखिए ये गुना होता है, ये प्लस। अब रख दिए, अब यहाँ से अब देखिए, अब ये 65 है, तो 65 शुरू में उठ कर आ जाएगा, और लास्ट वाला कहाँ आ जाएगा, शुरू में। और तिरछा देखिए, ठीक है। जैसे 2 चीज़ें में याद रखिए, 2 कंडीशन, ठीक बता दे रहे हैं। एगो तो बोले हैं तिरछा 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 तिरछा, ठीक है। तो तिरछा तो इस शुरू वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में है, लास्ट वाला इधर आ जाएगा, लास्ट वाला उठ का है इधर। अब तिरछा, अब देखिए 65 से लगा हुआ कौन है, तो 65 से लगा हुआ ये है, तो एकरे वाला के देखेंगे, जैसे लगा रहेगा 65 रहेगा, तो 65 वाला को भी देखेंगे। तो 65 वाला के तिरछा कौन है, 65 वाला के तिरछा है 1 और 55, 1 55 आया, 1 55, समझिए। अब एक में देखिए, अभी 65 यहाँ है शुरू में, 65 को लाएंगे कहाँ, शुरू में, 65 आया शुरू में आया। अब देखिए लास्ट वाला को क्या लाएंगे फिर इस तरफ, ठीक है। तो लास्ट वाला को लाएंगे बराबर के शुरू में, तो इस तरफ लाएंगे, तो इस तरफ हो गया 55। अब देखिए हम 55 वाला तब कौन देखेंगे, 55 वाला, जो 55 वाला तो ये है, तब 55 वाला के तिरछा कौन है, तो 1 है और 10 है, 1 है और 10 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए अब फिर बोले हैं क्या, बराबर के शुरू वाला में पहले ले आइए, तो पहले आ गया, ठीक। लास्ट वाला को कहाँ, पहले यहाँ पर, तो लास्ट वाला को यहाँ ला देंगे। और यहाँ देखिए क्या है, 10 है, तो हम कौन वाला देखेंगे जो 10 से लगना चाहिए, भाजक 10 होना चाहिए, तो कौन है 10 वाला, यही है। तो 10 वाला के तिरछा कौन है, 2 और 3, तो 10 वाला के तिरछा, ओहो सॉरी, यहाँ 5 ना होगा, 5 दही के 50, ठीक है, तो 5 5 होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया था, जो 10 5 50 होता है ना, हम 2 लिख दिए थे, ठीक। तो कौन आएगा, 5 और 5, देखिए 5 5 है, ठीक, 5 5 कन्फर्म। अब देखिए अभी फिर देखिए ये 10 है, तो 10 को पहले बुला लिए, और अंतिम वाला को फिर इस तरफ बुला लिए, 5 को बुला लिए। अब देखेंगे जो 5 से कौन लग रहा है, तो 5 से लगने वाला कौन, ये है, 5 से लग रहा है, 5 की तिरछा कौन देखेंगे, तो 2 है, और इधर कुछ नहीं तो क्या है, 0 होगा, कुछ नहीं तो 2 और 0, समझे। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और बताते हैं। कितना मिनट हो गया, 18 मिनट, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, कुछ देर तुरंत बता दे रहे। छोटा क्वेश्चन देंगे समझाने के लिए, बस एक छोटा सा क्वेश्चन मान कर चलिए। एक क्वेश्चन तो हो गया, एक छोटा क्वेश्चन उठाते हैं, सीधा लिख देते हैं, ठीक है। मान कर चलिए इधर लेते हैं 12, इधर ले लेते हैं 182, ठीक है। अब देखिए 12 से 182, अभी सोचिएगा कैसे लगेगा, यह कन्फ्यूजन। देखिए पहले लगाइए, 12 है, एक मर्ती में लगा दीजिए, 12 लग गया, एक मर्ती में 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 2 62। तो अभी तो पूरा नहीं ना कटा है, पूरा कट जाएगा तब ना हम ये वाला उतारेंगे नीचे, लेकिन ये तो पूरा ना कटा है, तो पूरा ना कटा है तो फिर लगाएंगे क्या मर्ती में, इधर लगाएंगे 12 5 60 लगाएंगे, तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब उतारेंगे क्या, 12, क्योंकि अब तक कट गया पूरा, क्या कि ये लग गया, उतर ना गया, तो पूरा कट गया, तो 2 बचेगा, 2 बचेगा शेष, तब उतरेंगे। तब ये 12 है, तब यहाँ उतार दिए। अब ये 2 से क्या मरती में, 6 मरती में, 6 दूनी 12। तो याद रखिएगा, अब शेष ई वाला ना होगा, शेष ई वाला होगा, अब ई वाला, ठीक है ना, कि ई वाला शेष लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी पूरा नहीं कटा था, तो अभी तो और लगता ना नीचे तक के। तो ए में कौन होगा, ए होगा ई, पी होगा, एन वाला क्यू होगा, ई वाला आर ना होगा, आर कौन होगा, नीचे वाला ई वाला, ठीक है। तो हमको ए पर बैठाना है, तो ए पर बैठाने के लिए क्या 182 लेंगे। अब पी है, तो पी तो अभी बताया, पी के मान कितना, तो 12, क्यू है, तो क्यू के मान कितना 15, ठीक है। अब नीचे देखिए शेष ई ना लिखिएगा, ठीक है, 62 ना, शेष कितना 2, ठीक है, यहाँ 2 हो गया इतना। अब देखिए अभी हम तुरंत बताए हैं क्या
करने के लिए पीछे वाला ट्रिक में बताया जी ई वाला को कहाँ बुला लेंगे, इधर बराबर के तरफ, ठीक है, बुला लिए इस तरफ बराबर के, और लास्ट वाला को कहाँ बुला लेंगे, एजा, तो लास्ट वाला को एजा बुला लेंगे, दो आया। अब देखेंगे दो से कौन लग रहा है, तो दो से कौन लग रहा है, तो दो से लग रहा है ई वाला, तो एक क्या देखना है, एक कर तिरछा, तो तो कुछ नहीं था जीरो, एक कर तिरछा, तो तिरछा चिन्ह तो हमेशा याद रखेगा गुना तब प्लस, तो गुना इधर प्लस देख कर रखेंगे, ठीक है, गुना बीच में थोड़ा जगह खुद छोड़ दीजिएगा और देख कर रखिएगा प्लस, ठीक है। अब देखिएगा ये दो है, तो दो से लगने वाला कौन है, दो से ई लगा, दो से लगा ये जब पर, तो ई वाला हो जाएगा एक तिरछा, क्या होगा 6, तब क्या होगा 0, ठीक है, समझे कि नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो एकदम अच्छा से बताया है, 2 मार्क्स के कंफर्म रहता है, जो कंफर्म पूछा जाता है पूरा, काहे कि हर साल पूछाता है, हम सब परीक्षा दिए थे तो हमारे में भी था ये सब, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं शायद घर के लिए होमवर्क, ठीक है, घर के लिए बनाइएगा, दे देते हैं कितना 196 और 425 बना कर रखिएगा, 196 और 425 पूरा लिखेंगे, लिखना नहीं चाहते, ठीक है, बनाइएगा ये विधि द्वारा, ठीक है। ये चीज़ होता है रफ में, याद रखिएगा, ठीक है, परीक्षा में ओहे में ना कर दीजिएगा, रफ में कह इस तरफ बैठा दीजिएगा, ठीक है, ये रफ में कीजिएगा। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं 125 और 327, तनी ऐसे देते हैं सच में पड़ जाएगा। फिर तीन को क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा नहीं इतना, और 465, बस इतना सॉल्व कर कहिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं, अभी रात में शूट कर रहे हैं, अभी कम से कम बताइए 2 बजने वाला है, 2 बजे वीडियो शूट हो रहा है, बहुत मेहनत लगता है शूट करने में। कल वाला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत मस्त से बताया है जिस संख्या के बारे में, जिस संख्या को कैसे समझा जाता है, कैसे वास्तविक संख्या आता है, कैसे भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या भी बताए थे, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सारा कुछ बताए हुए हैं कल वाला वीडियो में, पूरा समझिएगा तो संख्या के बारे में वो से 1 मार्क्स के कन्फर्म बताया है, कि 1 मार्क्स पूछ देता है, वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये तो सब्जेक्टिव में कन्फर्म है। इस चैप्टर 1 से ये वाला यूक्लिड विभाजन द्वारा मसम 2 मार्क्स के कन्फर्म है, जो पूरा 100 में 100% होता है, जो पूरा फिक्स है, जो एगो क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे हो गया, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सपोर्ट की ज़रूरी है आप लोगों को, तो सपोर्ट कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। कुछ गलत हुआ है मतलब कुछ अगर कमेंट कीजिएगा ये बनाकर जो कितना आंसर आता है, ठीक है, दोनों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी शूट करेंगे, अभी करेंगे, फिर करेंगे किस फिजिक्स का सेकेंड क्लास है आज, तो फिजिक्स का करेंगे आज, प्रकाश के परावर्तन पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाए कल वाला क्लास में, देख लीजिएगा, एकदम पूरा बताए हैं प्रकाश क्या कहते हैं, कैसे पूरा समझा कर एकदम डिटेल से, ठीक है, ठीक है। तो अभी शूट करेंगे, आप लोग जाइए सोतिए, हम तो अभी देख रहे हैं 2 बज गया है, आधा घंटा लगेगा शूट करने में, फिर एडिट करेंगे, ठीक है, बाय।